Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 3 students, this is your science unit and your science teacher is with you. So all of you take out your science books. All of you take out your science books. And class 3 students, take out page 86, weather. ओके यू नो वेरी वेल कि आपको पता है कि हम अपने दिसंबर के मंथ में वेदर का चैप्टर करेंगे. सो क्लास 3 मैंने आप लोगों को पेज 86 रीड करवाया था. आई होप आप लोगों ने रीड किया होगा. सो पहले हम अपने चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू कर लें. व्हाट वी रेड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. Yes students, what is weather? Weather क्या होता है? Weather is a condition of the atmosphere of a place at a particular time. Weather is the condition of a place at a given time in relation to heat, cloudiness, wind, rain and cold. ठीक है? And weather changes from day to day and also from time to time. टाइम टू टाइम भी वेदर चेंज होता है और डे टू डे भी वेदर चेंज होता है. ओके और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मॉर्निंग में वेदर कुछ और होता है, इवनिंग में कुछ और होता है और आफ्टरनून में दोपहर के वक्त वेदर जो है वो डिफरेंट होता है क्योंकि सन की जो स्लैंटिंग रेज़ हैं वो डायरेक्ट हम पे हमारे ऊपर आती हैं. सन की रेज़ तो आफ्टरनून में वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और हमारी नाइट्स और हमारी मॉर्निंग्स जो है वो थोड़ी सी कूल रहती हैं क्योंकि उस वक्त सन की लाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर रिसीव नहीं होती. सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर रीडिंग पेज 87. अब हम पेज 87 रीड कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू फिंगर ऑन द बुक ऑन पेज 87. वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, the humidity, the clouds, the wind and the rain. वेदर का डिपेंड किस चीज़ पर है. सन पर है, ह्यूमिडिटी जो नमी होती है वेदर में, क्लाउड्स पर है, विंड जो हवा चलती है और बारिश पर है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द सन. सबसे पहले हम सन के बारे में रीड करेंगे. यू नो स्टूडेंट्स कि वी रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सन से हमें क्या मिलता है. हीट मिलती है और लाइट मिलती है. एज द सन राइजेस इन द स्काई, जैसे ही सन निकलता है, द सन रेज गेट मोर डायरेक्ट एंड इंटेंस. सन की जो रेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हम पे उड़ जाती हैं और इंटेंस शदीद हो जाती हैं. दैट्स वाई अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल. ठीक है. तो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग कूल रहती है और अभी मैंने आपको बताया कि दोपहर में हमें बहुत गर्मी हो जाती है. सो द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. सन हमारा, आपको मैंने पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर्स में अपने कि सन हमारा मेन सोर्स है हीट का और लाइट का. अगर सन नहीं होता हमारी अर्थ पे तो हमेशा रात ही रहती, कभी दिन होता ही नहीं और सन से हमें हीट मिलती है. द अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इज़ डिफरेंट. जो सन की हीट का जो अमाउंट है, जो सन की हीट है वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग हमें रिसीव हो रही होती है. इफ़ अ प्लेस रिसीव मोर सनलाइट, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, it is generally hotter than a place which gets less sunlight. तो वो जगह बहुत ज़्यादा गर्म होगी उस जगह से जहाँ पे कम सनलाइट है. जहाँ पे कम सनलाइट है वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट है, जहाँ पे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ी है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी बनिस्बत उस जगह से जहाँ पे सनलाइट की रेजेस जो है वो लेस रिसीव हो रही हैं, कम रिसीव हो रही हैं.
So the sun's heat also affects the elements of weather, wind, humidity, clouds and rain in a big way. तो जो सन की हीट है वो वेदर के एलिमेंट्स पे भी अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है, जैसे कि विंड हो गई, हवा, ह्यूमिडिटी, नमी, क्लाउड्स पर भी असर होता है सन की हीट का। अभी हम आगे रीड करेंगे किस तरह से सन की हीट का क्लाउड पे असर होता है और रेन पे असर होता है। ठीक है, इन विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और रेन, इन सब पर सन की हीट का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टूडेंट्स, द अर्थ कैन हीटेड बाय द सन। हमारी जो ज़मीन है वो हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है सन से। एज द सनलाइट रीचेज द अर्थ, द लैंड एंड द सीज हीट अप एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। And this warming up of the atmosphere rises the temperature। और जब सन की लाइट ज़मीन पे जो है वो आती है तो उससे, या जब सीज़ पर आती है, समंदरों पर आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा हमारा गर्म हो जाता है उस सन की लाइट से। और उसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है राइज़ होता है, ऊपर जाता है और हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन ह्यूमिडिटी। अब आप ह्यूमिडिटी पर आ जाएं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, जिसे हम नमी कहते हैं? यू नो दैट द सन्स हीट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो सन की हीट है, जो सन की गर्माई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एवेपोरेशन में, वाटर के एवेपोरेशन में। एवेपोरेशन का मतलब ये जो पानी ऊपर की तरफ जाता है, एवेपोरेट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को साइंस के प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे, कि गैस जब हम पानी को स्टोव पे रखते हैं तो वो गैस बन के स्टीम बढ़ के उड़ता है, तो वो एवेपोरेट होता है, यानी कि पानी जो उड़ रहा है ऊपर, उसे हम एवेपोरेशन कहते हैं। सो व्हेन देयर इज़ मोर हीट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वी सी मोर एवेपोरेशन, तो बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। दिस लीड्स टू द प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर वेपर इन द एयर। एवेपोरेशन की वजह से हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जमा हो जाते हैं, पानी के कतरे जमा हो जाते हैं हवा में। द वेदर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा वेदर क्या है? ह्यूमिड है, हमारे वेदर में नमी है, क्योंकि हमारे वेदर में हमारे एयर में वाटर वेपर होते हैं, और वाटर वेपर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हमारा पानी जो है वो एवापोरेट होता है, उससे हमारे एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हो जाते हैं। द वेदर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड, फिर हम कहते हैं कि हमारा वेदर ह्यूमिड है, नमी सी है हमारे वेदर में। ह्यूमिडिटी, जो नमी है, इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी एक्चुअल क्या है? ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर का अमाउंट है जो कि एयर में होता है, हवा में जो वाटर वेपर, जो पानी के कतरे होते हैं, उनका जो अमाउंट है वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एयर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ हीट। ह्यूमिड एयर जो है, जो नमी वाली हवा है, वो हीट को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेती है अपने पास, गर्मी को स्टोर कर लेती है। सो ह्यूमिड डेज़ आर जनरली वार्म, इसलिए जो ह्यूमिड डेज़ होते हैं, जो नमी वाले दिन होते हैं, वो अक्सर व बेशतर वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। So students, the amount of water vapor or the moisture present in a given volume of air is termed as humidity. Humidity means full of water vapor. Water vapor से जो full हो उसे हम humidity कहते हैं। So come on, clouds and rains. अब आप clouds और rains पर आ जाएं। The sun's heat warms up the air. सन जब हीट करता है
गरम तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है. इट मेक्स द एयर लाइट एंड इट राइजेज अप. और एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, इवेपोरेट होने लगती है. द वाटर वेपर इन द एयर ऑल्सो राइजेज अप. और वाटर वेपर भी जो है वो राइज अप होने लगते हैं, ऊपर उड़ने लगते हैं. अलॉन्ग विथ इट टू फॉर्म क्लाउड्स. और जिनकी वजह से क्लाउड्स होते हैं. ये देखिए, समंदर में जब सन की लाइट, जब सन की हीट जब समंदर के ऊपर रिसीव होती है, जब समंदर में, तो उससे जो है वाटर है हमारा, जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है. सो द सन ऑल्सो अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन. इसलिए सन की फॉर्मेशन, क्लाउड की फॉर्मेशन में भी सन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, जब एयर हमारी जब गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो वाटर वेपर भी जो है वो राइजेस अप करने लगते हैं, ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं. तो जो पानी के कतरे ऊपर की तरफ उड़ते हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं. उससे हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. और हमारी जो ये आपको पिक्चर गिवन है, ये हमारी वाटर साइकिल की है कि सन की हीट जब पड़ती है तो इससे एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा, जब गर्मी पड़ती, सन की हीट जब समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर पड़ती है, तो उससे पानी के कतरे जो वाटर वेपर हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ एवेपोरेट होते हैं. और जब हमारे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वाटर वेपर से, तो फिर उससे हमारी रेन स्टार्ट हो जाती है, हमारी बारिश स्टार्ट हो जाती है. ऑन अ क्लाउडी डे में क्या होता है, द रेज ऑफ द सन आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स. जो सन की रेज होती हैं वो क्लाउड से ब्लॉक हो जाती हैं. जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हमारे ब्लैक से हो रहे होते हैं, क्लाउडी डेज जो होते हैं, उसमें सन की जो रेज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ नहीं आती. सो द डेज आर नॉट वेरी वार्म. तो वो दिन जो क्लाउडी डेज होते हैं वो वार्म नहीं होते, गर्म नहीं होते, क्योंकि सन की रेस अर्थ पर नहीं रिसीव होती. डार्क क्लाउड ब्रिंग रेन्स. जब क्लाउड्स बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, ब्लैक, तो उससे हमारी, आपने देखा कि बारिश स्टार्ट हो जाती है. इट बिकम कूल आफ्टर इट रेन्स. और बारिश के बाद आपने देखा कि बहुत ठंडी ठंडी सी अच्छी सी हवा चल रही होती है. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हमारे क्लाउड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं. जब गर्म हवा होती है सन की हीट की वजह से, तो उससे वाटर वेपर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और उनसे क्लाउड बनता है, फॉर्म होता है. और जब बहुत ज़्यादा हीट पानी के ऊपर पड़ती है तो उससे पानी की इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है. और जब ये इवेपोरेशन क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तो उससे बारिश होती है. ठीक है, उससे रेन स्टार्ट हो जाती है. तो इस तरीके से सन की जो हीट है वो क्लाउड्स पर और रेन्स पर अफेक्ट करती है और ह्यूमिडिटी पे अफेक्ट करती है. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन विंड, हवा. द सन्स हीट ऑल्सो कॉजेज विंड. जब सन्स की हीट की वजह से हवा भी कॉज होती है, हवा भी पैदा होती है सन की हीट की वजह से. When the hot air rises up, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, तो हमारे आसपास की जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, रशेस इनटू टेक इट्स प्लेस एंड विंड इज़ प्रोड्यूस. तो जो हमारे आसपास की ठंडी हवा है वो जो है उसकी जगह ले लेती है उस गर्म हवा की, और फिर इस तरह से विंड प्रोड्यूस होती है, हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है. When the wind is slow, जब हवा स्लो चल रही होती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज. जब ठंडी ठंडी हवा, आहिस्ता आहिस्ता हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, उसे हम ब्रीज कहते हैं. ब्रीजी डेज आर जनरली कूल एंड कम्फर्टेबल. और ब्रीजी डेज जो हैं वो अक्सर कूल होते हैं, ठंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं. एंड यू नो स्टूडेंट्स कि एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा जो है हमारे हर तरफ आसपास है. इवन इन द रूम वेयर यू सिट, और उस रूम में भी है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं. सो
जो ब्रीज एयर होती है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होती है और प्लेजेंट हमें लगती है. सो व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, वी से द वेदर इज़ विंडी, हम कहते हैं कि आज वेदर जो है वो विंडी है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चल रही है. स्ट्रॉन्ग विंड्स अलॉन्ग विथ थंडर एंड रेन, और जो तेज़ हवा चल रही होती है वो अपने साथ थंडर लेकर आती है, गरज लेकर आती है. आपने देखा जब बादल गरज रहे होते हैं. एंड रेन, और बारिश होती है. कैन कॉज अ स्टॉर्म, और फिर क्या होता है, फिर स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आ जाता है. अ स्टॉर्म कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज, और तूफ़ान आने से बहुत चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाती हैं. बहुत चीज़ों के नुकसान होते हैं तूफ़ान आने से. इट कैन अपरूट ट्रीज, दरख्त गिर जाते हैं. ओल्ड एंड वीक बिल्डिंग्स में ऑल्सो कोलैप्स, और जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी और वीक बिल्डिंग्स होती हैं वो भी गिर जाती हैं स्टॉर्म की वजह से, तूफ़ान की वजह से. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. ओके, टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश. आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल. आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा. योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड पेज 87. आपने पेज 87 को रीड करना है और एक दफ़ा अच्छी तरीके से. एंड लिसन माई लेक्चर केयरफुली, लिसन माई लेक्चर अगेन. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश. पेज 88 अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.